अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए है, जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामाईन इकराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दायरे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। मुहतरम हज़रात, अल्लाह के अज़ाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी कुछ और नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामाईन इकराम, क्या हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके सदक़ात को पालता पोसता है, उसे बड़ा करता है? आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तसद्दक़ बिअदलि तमरतिन मिन कसबिन तय्यिब वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यिब फ़इन्नल्लाह यतक़ब्बलुहा बियमीनिहि थुम्मा युरब्बिहा लिसाहिबिही कमा युरब्बी अहदुकुम फलूवा हत्ता तकून मिसलल जबल। सही बुखारी किताबुज़ ज़कात हदीस नंबर 1410। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने हलाल कमाई में से खजूर के बराबर सदका करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ हलाल कमाई से सदका कबूल करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सदक़े को अपने दाहिने हाथ से कबूल करता है। फिर उस सदक़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन सदका करने वाले के लिए पालता पोसता है, बड़ा करता है। जैसे तुम में से कोई अपने जानवर के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है, यहां तक कि वो सदका बढ़ते बढ़ते पहाड़ के बराबर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पहाड़ के बराबर कर देता है। मुहतरम हजरात, जरा इस हदीस पर गौर कीजिए और खुद को देखिए कि क्या हम और आप सदका करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा फायदा है सदका करने का। जरा सोचिए कि अगर हम और आपने अल्लाह के रास्ते में अपने हलाल कमाई में से खजूर के बराबर सदका दिया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बड़ी कद्र करता है, उसे पालता है, पोसता है, यहां तक कि उसे पहाड़ के बराबर कर देता। किसके लिए? जिसने सदका किया है उसको फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सदक़े को पाल पोस कर बड़ा करता है। लेकिन जिसके पास माल ज्यादा है, काफी माल है, तो वो खजूर के बराबर सदका ना करे, वो ज्यादा माल सदका करे। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जो गरीब है, मुफलिस है, तो कम से कम वो खजूर के बराबर ही सदका करे या खजूर ही सदका कर दे, जो वो पाए वो सदका करे। लेकिन जिसके पास माल ज्यादा है, दौलतमंद है, वो खजूर सदका ना करे, वो बेहतर चीज सदका करे, ज्यादा माल सदका करे,
क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सदक़े की बड़ी कदर करता है। और जो बंदा दिल खोल कर अल्लाह के रास्ते में अपने हलाल कमाई में से सदका करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बड़ा खुश होता है। जरा सोचिए कि अगर खजूर के बराबर हमने सदका किया तो उसे पाल पोस कर अल्लाह बड़ा करता है, और अगर हम ज्यादा सदका करेंगे तो वो कितना बड़ा हो जाएगा और कितना ज्यादा हो जाएगा बढ़कर। लेकिन आज तो न मुसलमान मर्द सदका करते हैं, न मुसलमान औरतें सदका करती हैं। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के रास्ते में सदका करो। अगर जन्नत चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर क़यामत के दिन निजात चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, तो अपने हलाल कमाई में से अल्लाह के रास्ते में सदका करो। कंजूसी ना करो, बखीली ना करो, बल्कि सदका करो। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। बेवाओं, मिस्कीनों, यतीमों, मुसाफिरों, गरीबों पर अपने माल को खर्च करो। अपने रिश्तेदारों पर अपने माल को खर्च करो। अपने पड़ोसियों पर खर्च करो। अपने अहल-व-अयाल पर खर्च करो। खुद पर खर्च करो। कंजूसी और बखीली ना करो। अल्लाह के रास्ते में अपने माल को दिल खोल कर खर्च करो। इसमें बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। और ये फायदा आपको उस वक्त मालूम होगा जब हर कोई परेशान होगा, यानी क़यामत के दिन जब नफ्सी का आलम होगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया था दुनिया के अंदर, सदका करके मैंने बहुत बड़ा काम किया था। तब आपको बहुत फायदा होगा और तब आप ये एहसास करेंगे और ये सोचेंगे, कहेंगे कि काश मैं और ज्यादा सदका किया होता और नेकियां कर लिया होता तो बेहतर होता। तो हमें चाहिए कि हम अपने माल को अल्लाह के रास्ते में दिल खोल कर खर्च करें। अल्लाह तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को कसरत से सदका करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हम इस दायरे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रखें, ईमान पे ज़िंदा रखना, और जब उठाना तो अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की ज़बानों पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।